सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है हाइट बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्किनी हो, अंडरवेट हो, पतले दुबले हो, फिर आपका हाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज अंडरवेट स्किनी ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम है, एक जो स्किनी है, एक जो मोटा है, जो ओवरवेट है। दोनों के लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगा बिकॉज दोनों के लिए अप्रोच टोटली डिफरेंट है। दोनों का बीएमआई अलग है, दोनों का बॉडी टाइप अलग है, तो दोनों के लिए इसलिए अलग अलग वीडियो आएगा। तो अगर आप मोटे हो फिर भी इस वीडियो को आपको देखना जरूरी है, एंड अगर आप पतले हो फिर तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। एंड जिनका भी हाइट नहीं बढ़ रहा है मैं उनके लिए प्रोवाइड करता हूं ऑनलाइन ट्रेनिंग। अगर आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है फिर आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। उसके लिए आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करें, आपको मिलेगा मेरा गाइडेंस, आप मेरा गाइडेंस पर रहेंगे। साथ ही साथ आपको आपके बॉडी टाइप के हिसाब से डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दिया जाएगा, जिससे क्या होगा आपको ग्रोथ में बहुत फायदा होगा, आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होगा। एंड जब तक आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर नहीं होगा तब तक आप अपना हाइट को गेन नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको हाइट बढ़ाना है फिर आप मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। सो जो लोग स्किनी होते हैं, अंडरवेट होते हैं, उनका बीएमआई भी कम होता है, 18.5 से कम होता है। नॉर्मल रेंज क्या है? 18.5 से लेकर 23 ये होता है एक हेल्दी बीएमआई। एंड अगर 23 से ज्यादा है फिर आप ओवरवेट हो। तो सबसे पहले आपको अपना बीएमआई को ठीक करना है, एंड इसको ठीक करने के लिए आपको एक अलग अप्रोच लाना पड़ेगा अपना डेली लाइफस्टाइल में। वो ठीक हो जाएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अंडरवेट हो फिर आपका हाइट कैसे रुक सकता है। नंबर 1 जो सबसे बड़ा रीजन है आपका मेटाबॉलिज्म खराब है। दूसरा जो मेन रीजन है आपका एपिटाइट कम है, कम खाने से आपका पेट भर जाएगा, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है? आपका एचजीएच कम होगा, आपका बॉडी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा। फिर आपको एनीमिया, हाइपोथर्मिया होने का चांसेस है। उसके साथ साथ आपका इम्यूनिटी कम रहेगा। फिर आपका बोन डेंसिटी कम होगा। फिर आपका डाइजेशन में इश्यूज होगा, आपको मेंटल प्रॉब्लम्स होगा, आपका जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो टोटली ठप रहेगा बिकॉज यू आर अंडरवेट। तो किसी भी चीज का संतुलन नहीं है, तो इसको ठीक करना होगा। आपको किस स्टेज में जाना है, अंडरवेट से आपको कहां तक जाना है? आपको एक अच्छा मसल मास कैरी करना है, बॉडी का फैट परसेंटेज भी कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 10 to 15%। ये है हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज। एंड जो लोग पतले दुबले होते हैं वो खाना कम खाते हैं, अगर कुछ अच्छा खाते भी हैं तो उनका बॉडी में लगता नहीं है बिकॉज मेटाबॉलिज्म खराब होता है। तो इसके लिए आपको एक अलग अप्रोच लाना है अपना डेली लाइफस्टाइल में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। साइड इफेक्ट्स भर भर के है, एंड अगर इतना सारा साइड इफेक्ट आपका बॉडी के अंदर रहेगा तो यार आपका बॉडी ग्रो कहां से करेगा? आपका बॉडी का ग्रोथ ही नहीं रहेगा। फिर जब आप अंडरवेट रहेंगे बहुत ज्यादा कमजोरी फील होगा। अगर थोड़ा दौड़ेंगे हाफ जाएंगे। अगर आपको बोलेंगे कि 10 पुशअप्स लगाओ, पुशअप्स आपसे लगेगा नहीं, पुलअप्स लगेगा नहीं, बिकॉज बॉडी में मसल मास ही नहीं है। मसल मास कहां से आएगा? मसल्स में ग्रोथ कहां से आएगा? उसके लिए आपको सही खाना पड़ेगा, ढंग का वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तब जाके आपका हार्मोन्स का बैलेंस अच्छा होगा। सो सब बिगड़ा हुआ है, तो इसीलिए आपका हाइट का भी ग्रोथ नहीं है। तो अंडरवेट जो है इसको ठीक करना होगा। आप 5 से 6 महीना दो, देखना आपका बॉडी वेट एक हेल्दी रेंज में आएगा। उसके बाद जब आप करते रहेंगे आपको स्लोली एंड स्टेडीली आपको हाइट ग्रोथ में डिफरेंस दिखेगा। रातों रात किसी का हाइट नहीं बढ़ जाता है, एंड रातों रात किसी का वेट गेन नहीं हो जाता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, ओके। एंड ये एक प्रोसेस है, एंड इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो कैसे आप अंडरवेट को ठीक कर सकते हो, कैसे आप अपना वेट को गेन कर सकते हो? वेट गेन का मतलब ये नहीं कि आपको फैट बढ़ा लेना है। अगर आप अनसन खाना स्टार्ट कर देंगे फिर क्या होगा? आपका बॉडी में फैट गेन होगा, फिर आप ओवरवेट हो जाएंगे। नहीं, फैट कैरी नहीं करना है, आपको मसल टिश्यू ऐड करना है, मसल मास ऐड करना है। फैट ऐड करेंगे फिर आप और ज्यादा अनहेल्दी हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो आपको एक लीन बॉडी अचीव करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा है, आपको ऐसा बॉडी अचीव करना है
जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, बिकॉज तब जाके आपका जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छा होगा। जैसे कि आप अंडर वेट हो तो नंबर 1 चीज जो आपको करना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज खाना है। आप गूगल पे जाओ, वहां पे टाइप करो कैलकुलेट माय मेंटेनेंस कैलोरी। सपोज आपका मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आता है 2000 कैलोरी, तो आपको 2000 से ज्यादा खाना है। कितना ज्यादा खाना है? 400 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाना है। अगर आप 2000 से ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा, अगर आप 2000 से कम खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा। अब वेट गेन वेट लॉस डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सरसाइज करते हो एंड कितना प्रोटीन इंटेक है। प्रोटीन इंटेक कम रहेगा तो मसल लॉस हो जाएगा, एंड अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, प्रोटीन इंटेक कम रहेगा तो आपका फैट गेन होगा। तो एक्स्ट्रा जो 500 कैलोरीज खा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप बॉडी को एनफ प्रोटीन दे रहे हैं, उसके बाद आप कार्ब्स एंड फैट ऐड करें। जब आप मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो आस्ते 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 आपका वजन बढ़ेगा। 1 महीना में आपको कितना टारगेट लेना है? 1 महीना में आप 1 किलो गेन करो, फिर 1 साल में आप 12 किलो गेन करेंगे। एंड जो 12 किलो गेन कर रहे हैं, ट्राई करो कि मसल मास गेन करना है, फैट गेन नहीं करना है। अगर आप बाहर का अनसन चीज खा के कैलोरीज इनटेक को बढ़ाएंगे फिर कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ भी फूड्स खा रहे हैं उसमें रहता कैलोरीज, कितना रोटी खा रहे हो, कितना अंडा खा रहे हो, कितना फिश खा रहे हो, जो भी खा रहे हो कैलोरीज को कैलकुलेट करो, फिर आपको अंदाजा होगा कि आप डेली कितना कैलोरीज खा रहे हैं। कैलोरीज को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप चावल खा रहे हैं तो सबसे पहले देखो कि कितना चावल खा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप 400 ग्राम चावल ले रहे हैं लेकिन आप खा रहे हैं 200 ग्राम, फायदा नहीं होगा। एक वेगिंग स्केल रखो। फूड मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड मेजर करके खाओ, मेंटेनेंस से ज्यादा खाओ। जितना स्लो करेंगे उतना फायदा है, बिकॉज जितना स्लो करेंगे आप फैट उतना कम गेन करेंगे। फास्ट करने के चक्कर में आप ज्यादा फैट गेन कर लेंगे। स्लो, बार बार बता रहा हूं, स्लो गेन करो। 1 महीना में आधा किलो से 1 किलो ये इनफ है। गेन तो हो रहा है, आप सही रास्ते में जा रहे हैं, आपको फैट बॉडी में नहीं चढ़ाना है। अब जो दूसरा अप्रोच है, आपने मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कर लिया, अब आपको फूड्स खाना है। फूड्स में नंबर 1 जो आपका चॉइस रहेगा दैट इज प्रोटीन। जितना बॉडी वेट है उसका 2 गुना कर दो, उतना आपको प्रोटीन चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट 50 किलो है तो आपको कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप 130-140 ग्राम प्रोटीन रख सकते हो तो और ज्यादा फायदा है। एक अंडा में 6 ग्राम प्रोटीन है। 100 ग्राम अगर आप चिकन ब्रेस्ट खाते हो तो आपको वहां से 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एक स्कूप वे प्रोटीन पाउडर अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको वहां से 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम पनीर से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो इस तरीके से आपको प्रोटीन फूड्स ऐड करना है अपना डाइट में। फिर आपको ओवरऑल कैलकुलेट करना है कि कितना प्रोटीन आपने कंज्यूम किया है। उसके बाद कैलोरिक सरप्लस, मतलब अगर आप मेंटेन से ज्यादा कैलोरीज खाते हो तो इसको कहते हैं कैलोरिक सरप्लस। तो कैलोरिक सरप्लस में जाने के लिए आपका कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। हमारा घर में कार्बोहाइड्रेट भर भर के पाया जाता है। रोटी, चावल, आलू, केला, दाल, सत्तू, इन चीजों में कार्बोहाइड्रेट भर भर के पाया जाता है। तो आपको कार्ब्स कितना कंज्यूम करना है? सपोज आपको डेली 2500 कैलोरी कंज्यूम करना है टू गेन वेट, तो उनमें से आपका 30% कैलोरीज प्रोटीन से आना चाहिए, 50% टू 40%, 40 टू 50% आपका कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, बाकी 20 टू 30% कैलोरीज आपका गुड फैट से आना चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि 40% आप कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लो, बिकॉज गुड फैट्स जितना आप रखेंगे उतना आपको फायदा है। गुड फैट्स क्या करता है? न्यू मसल सेल्स को प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, हार्मोन्स का बैलेंस को बना कर रखता है, आपका मेंटल हेल्थ को अच्छा करके रखता है। तो गुड फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड फैट आपको कहां से मिलेगा? जैसे घी, आलमंड, पीनट, एग यॉक्स, ऑलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, इन चीजों से आपको गुड फैट्स मिलता है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो गुड फैट्स को आप जितना ऐड करेंगे उतना फायदा है। 1 ग्राम गुड फैट में आपको मिलेगा 9 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलता है 4 कैलोरीज, एंड 1 ग्राम प्रोटीन से मिलता है आपको 4 कैलोरीज। तो जितना गुड फैट्स आप कंज्यूम करेंगे आप उतना इजीली कैलोरिक सरप्लस में जा पाएंगे, नहीं तो उतना कैलोरीज कंज्यूम करना आपके लिए टफ हो जाएगा। स्लोली एंड स्टेडीली फिर आपको क्या करना है? आस्ते आस्ते, जैसे कि आपका वेट बढ़ेगा
तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी भी आस्ते आस्ते बढ़ते जाएगा। तो आस्ते आस्ते आपको अपना कैलोरीज को भी बढ़ाते जाना है। हर महीना में आप 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा ऐड करो। इस महीना में अगर आप 2500 ले रहे हैं तो नेक्स्ट महीना 2600, फिर 2700, फिर 2800, फिर 2900, फिर 3000। इस तरीके से आप 100 कैलोरीज बढ़ाते जाओ हर महीना। वेट गेन के चक्कर में आपको ये नहीं करना कि आप यहां तक खा रहे हैं। आपका भूख अगर 100% है तो 70% आप खाना खाओ, 30% भूख रहना चाहिए। एंड आप अपना मील्स को डेली 6 मील्स में स्प्रेड कर दो। जैसे कि आप डेली 3 मील्स खाते हो तो आपको डेली 6 मील खाना है। एंड जैसे कि आपको वेट गेन करना है तो आपका हर एक मील में कार्बोहाइड्रेट जरूर होना चाहिए। एंड कार्बोहाइड्रेट हमारे घर में रहता है। किसी मील में आप चावल लो, किसी मील में आप रोटी लो, किसी मील में आप व्हाइट ब्रेड लो, किसी मील में आप ब्राउन ब्रेड लो, किसी मील में आप मूढ़ी ऐड करो, किसी मील में आप केला ऐड करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक मील में कार्बोहाइड्रेट रखना है। साथ ही साथ आपको अपना मील्स को बैलेंस्ड बनाना है। उसके लिए आपको प्रोटीन भी ऐड करना है। जैसे कि आपको डेली 100 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए एंड आप डेली 5 मील्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हर एक मील में आपका 20 ग्राम्स 20 ग्राम्स 20 ग्राम्स 20 ग्राम्स 20 ग्राम्स करके प्रोटीन रहना चाहिए। उसी तरीके से आप गुड फैट्स को भी हर एक मील में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर दो। फिर और एक प्रॉब्लम आता है, जो वेट गेन करना चाहते हैं उतना खाना खा नहीं पाते हैं, तो आप घर में मास गेनर शेक बना सकते हो। आप मास गेनर शेक कैसे बना सकते हो? बिकॉज लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करना बहुत इजी है, चबा चबा के दिन भर खाते रहना बहुत टफ हो जाता है। तो लिक्विड कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मॉर्निंग में शेक बनाओ, इवनिंग में शेक बनाओ, 2 शेक डेली बनाओ। फिर आप लंच खाओ, फिर आपका डिनर, फिर आपका ब्रेकफास्ट। इस तरीके से आप अपने मील्स को स्प्रेड करो। तो आप शेक कैसे बना सकते हो? उसके लिए आपको 2-3 केला चाहिए, दूध चाहिए, अगर वही प्रोटीन है उसके साथ ऐड कर दो, मैंगो ऐड कर दो, पीनट बटर ऐड कर दो, आलमंड ऐड कर दो, थोड़ा फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ये सब ऐड कर दो, थोड़ा चेस्टनट ऐड करो, वॉलनट ऐड करो। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा शेक बन जाएगा, वेरी हाई इन कैलोरीज, प्रोटीन। तो अगर आप एक शेक से 700-600 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो वहीं से आपको 1400 से 1500 कैलोरीज मिल रहा है। फिर आपका बाकी कितना बच रहा है? 1000 कैलोरीज, 1200 कैलोरीज। वो आप बाकी मील्स में डिवाइड कर लो। डिनर में मिल जाएगा, थोड़ा लंच में मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा, इवनिंग का स्नैक में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन का ध्यान रखना, ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तब जाके बॉडी में फैट नहीं चढ़ेगा, वरना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के चक्कर में बस फैट चढ़ते जाएगा। अब जो लास्ट चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट नहीं 2 चीज़ बताऊंगा, दैट इज वेट ट्रेनिंग। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे फिर आपका मसल्स क्यों बढ़ेगा? मसल्स के ऊपर लोड डालेंगे तब जाके आपका मसल्स गेन होगा। तो वेट ट्रेनिंग जरूर करना है, चाहे जिम चल जाओ, चाहे घर पर बॉडी वेट ट्रेनिंग करो। ठीक है, जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स, लंजेस, प्लैंक, माउंटेन क्लाइंबर, बर्पीज, स्क्वाट जंप, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, ठीक है, वॉकिंग लंजेस, ये सब घर पर कर सकते हो। जिम में तो वैराइटीज ऑफ एक्सरसाइजेस है। ठीक है, एंड हर एक मसल ग्रुप के लिए अलग अलग दिन दो। ठीक है, इस तरीके से आप अपना एक वर्कआउट चार्ट बना के, अलग अलग लोग अलग अलग वर्कआउट चार्ट फॉलो करते हैं। अगर आप घर पर करते हो तो इन सारे को मिक्स करो जो जो मैंने बताया। एंड अगर आप जिम जाते हो तो 2 बॉडी पार्ट्स ए डे, 3 बॉडी पार्ट्स ए डे, पुश पुल लेग्स, ठीक है, ब्रो स्प्लिट, कुछ भी आप फॉलो करो जो आपको पसंद आ रहा है। हर एक महीना चेंज करके देखो कि किससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, एंड जब आप वर्कआउट करेंगे तो सही ढंग से करना है, आपको इंजर्ड नहीं करना है खुद को। एंड लास्ट चीज़ जो है, वेट गेन अगर करना है तो 8 घंटे का स्लीप, 8 आवर्स ऑफ स्लीप। अब आप सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, बहुत जरूरी है। मल्टीविटामिन जरूर ऐड करना, ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्रिएटिन जरूर ऐड करना, बिकॉज जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे आपको बहुत फायदा मिलेगा, स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा। बहुत लोग पुशअप्स नहीं कर पाते हैं, पुलअप्स नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड मैं इस वीडियो के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ओवरवेट के लिए। ठीक है, अगर आप ओवरवेट हो तो फिर आपको क्या करना है, तो इस वीडियो पे अच्छा रिएक्शन आना चाहिए। रिएक्शन अच्छा नहीं आएगा तो फिर वीडियो बना के क्या फायदा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। एंड प्लीज बाय, टेक केयर, लव यू।